वैसे थोड़ा ही वक्त हुआ है जब कोरोना के दौर पर पूरे देश के लोगों को थालियां बजाने को कहा गया था, दिए जलाने को कहा गया था। इसकी आलोचना भी हुई थी कि इससे क्या हुआ, क्या कोरोना भाग गया? जी नहीं, एक महामारी के खिलाफ देश की एकजुटता दिखाई दी। अगर 15 अगस्त को ऐसी ही एकजुटता फिर दिख जाए और एक तिरंगा आपके घर पर भी फहराए तो भला क्या नुकसान हो सकता है? बात बस इतनी ही। लेकिन जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान से बीजेपी कश्मीर में अशांति पैदा करना चाहती है और इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ है। तिरंगा अगर हर घर हो तो डर काहे का है, ये हमारा आज का सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपके लिए नागालैंड के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर तेंजन इम्ना अलोंग को सुनना जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रध्वज को लेकर जो बातें कही हैं, सुनिए। आज आने वाले समय 75 साल अपना देश का स्वतंत्र होके मनाने वाला है। हम आप सबों को विनती करता है कि हर घर तिरंगा लहराने का गर्व हम सबों को होना चाहिए और इन चीज़ों को लेके हम सबों को लेके चलना चाहिए। पूर्वोत्तर में काफ़ी चैलेंजेस होगा, मगर हमारे ख्याल से उन सब चीज़ों को अभी काफ़ी दूर हो चुका है और गांव-गांव में, कस्बा में, शहरों में हर एक व्यक्ति हर घर तिरंगा लहराएंगे। आपने ये पॉइंट उठाया तिरंगा को लेकर और इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई है। आप तो नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। आपने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था, वहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद थी, आपने कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप एक बार कहते हैं भारत माता की जय। वैसे इम्ना साहब, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आपने कहा था ये आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जब एक व्यक्ति ये नारा लगाता है तो सब उसमें आवाज़ मिलाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में आपने एक सन्नाटे की बात की थी। आपने कहा था कि जब आप दिल्ली में होते हैं, मेन शहरों में होते हैं, तो तिरंगा इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद आपने एक डस्टबिन का भी जिक्र किया था, लेकिन चुनौतियों का जिक्र किया था तिरंगे के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट का। मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ आपसे। सबों को ये मालूम है और जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से रहा है और भारतीय होने का, एक हिंदुस्तानी होने का जो विचारधारा है, उन चीजों को नकारने के लिए हर कोशिश किया गया है और उसी तरह हम लोग आज तक आए हैं। हर एक राज्य में इंसर्जेंसी का इतना प्रॉब्लम्स हुआ तो उनकी विचारधारा को, एंटी इंडिया की, हिंदुस्तान की विचारधारा को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीका उन लोगों को मालूम था कि अपना ध्वज को लहराना बंद करें, अपने हिंदुस्तानी होने वाला नैरेटिव को बंद करें और उनकी नैरेटिव को, उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट के नैरेटिव को बढ़ाते रहा है और लोगों को डरा के, धमका के रखा था। तो बहुत बार जब एक भावना जो अपना ध्वज के ऊपर, अपने झंडा के ऊपर होना चाहिए था, जो अपना अशोक चक्र के ऊपर होना चाहिए था, उन चीजों की भावनाओं को बचपन से बुजुर्ग होने तक नहीं रखा तो उन चीजों को कोई उपलब्धि ही नहीं दिया, कुछ उन चीजों के ऊपर महत्वपूर्णता ही नहीं दिया, तो लोगों को एक बहुत सदाबाद हो गया था। मगर अभी बदलाव आ रहा है, बहुत बदल चुका है। हम लोग सब इस कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा जो है, ये विश्व में हमारे ख्याल से पहले बार कोई देश ऐसा कर रहा होगा और हम सब उत्साहित हैं कि इस चीजों को मनाएं और अपने ध्वज को लहराएं। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कविंदर गुप्ता जी हैं। थोड़ी देर में गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ याना मीर है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कविंदर गुप्ता जी आपसे है, ये तिरंगे के राजनीतिकरण का आरोप जो महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर लगा रही हैं, उस पर आपका जवाब। वो कह रही है तिरंगे का भी राजनीतिकरण कर दिया आपकी पार्टी ने। देखिए,
तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी पहचान है। और इन लोगों ने 70 साल ये कोशिश की कि तिरंगे को अपमान किया जाए, तिरंगे से जम्मू कश्मीर को वंचित रखा जाए। आज धारा 370 टूटने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और ये जो लोग जिन्होंने आज तक झंडे का कभी सम्मान नहीं किया है, तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया है, एक तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने पर उतना ही खुश होते थे जितना कि ये पाकिस्तान के लोग होते हैं। और दूसरा, इन लोगों के कारण से यहाँ पर पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीजें इन्होंने लाई। आज जब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपने स्वयं मन से झंडे को चढ़ाना चाहता है और इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं और 13 से 15 अगस्त के अंदर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से झंडा हर घर पर फहरेगा, पूरी सरकारी बिल्डिंगों पर फहरेगा। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों ने मोटरसाइकिल रैली की श्रीनगर के लाल चौक से, दहशत हुआ करती थी और स्थानीय युवकों ने इस प्रकार से उत्साह लेकर के तिरंगे की शान मान को बढ़ाया है। ये अपने आप में एक दुरुस्त बात है। और कांग्रेस के लोग या महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने केवल राजनीति के तौर पर अपनी दुकानें चलाई हैं और ये लोगों को गुमराह करते रहे हैं। ठीक है, गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं आप, राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता जी। नीलोफर मसूद ये कह रहे हैं आपने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है।